मीडिया में क्या हो रहा है, असम में जो कुछ हुआ उसकी रिपोर्ट दुनिया भर में हो रही है। दुनिया भर में इस खबर का चर्चा है। अल जजीरा ने इस पर रिपोर्ट की, वाशिंगटन ने इस पर स्टोरी लिखी है, CNN पर यह खबर चल रही है, लेकिन हिंदुस्तान में खबर कहीं नहीं चल रही है। जी हाँ, मैं सही कह रहा हूँ। 23 सितंबर को असम में जो कुछ हुआ, भारत की मेन स्ट्रीम मीडिया में इस खबर का कोई चर्चा ही नहीं है। हमारे सहयोगी हैं, मिलर टाइम्स में काम करते हैं, शान अशकर, उन्होंने एक डेटा जमा किया कि 23 सितंबर को जो कुछ असम में हुआ, लोगों के घर उजाड़े गए, फिर मारा गया, 0 पॉइंट से पुलिस ने फायरिंग की, फोटोग्राफर कूद कूद कर हमले कर रहा था, सामानों को जलाया गया। इन सब पर भारतीय मीडिया ने यानी टीवी चैनलों ने कोई रिपोर्ट की है, कोई प्रोग्राम किया है, कोई प्राइम टाइम का शो किया है, कोई डिबेट किया है, कोई हल्ला बोल और कोई दंगल जैसे प्रोग्राम में मास्टर स्ट्रोक में जगह दी गई है। जो जवाब आया है वो 0 में आया है। मैं डेटा के साथ आपको बता रहा हूँ, मेरे पास पूरी लिस्ट मौजूद है कि किस चैनल में एक खबर कितनी चली है। इतना बड़ा मामला है, इस मामले पर होना चाहिए था कि कम से कम लगातार कई दिनों तक डिबेट चलना चाहिए था, सत्ता वालों से सवाल होना चाहिए था, अपोजिशन को आना चाहिए था, लेकिन किसी ने कुछ नहीं कहा। मैं बता रहा हूँ, मुल्क का सबसे बड़ा जो चैनल माना जाता है, जिनके सबसे ज़्यादा व्यूअर्स है, वो है आज तक। आज तक पर इतने बड़े मामला पर अभी तक एक डिबेट नहीं हुई है। 23 सितंबर से आज हम जब वीडियो शूट कर रहे हैं, ये 1 अक्टूबर है, महीना खत्म होकर दूसरा महीना शुरू हो गया है। 1 अक्टूबर यानी कुल मिलाकर के 10 दिन गुजर रहे हैं, अभी तक एक डिबेट आज तक पर इस पर नहीं हुआ है। ना हल्ला बोल में से जगह मिली है, ना दंगल के प्रोग्राम में, ना किसी और प्रोग्राम में। सिर्फ दस्तक के प्रोग्राम में सईद अंसारी ने थोड़ा सा इस प्रोग्राम का तस्करा किया है, उसमें कई सारे इशूज़ का तस्करा करते हैं, थोड़ा सा इशू इन्होंने इसको भी लिया है। उसके बाद 4 न्यूज़ आज तक ने चलाई, जो फुटलाइन न्यूज़ होती है, कई सारी खबरें चलती है, उसमें 4 न्यूज़ का तस्करा किया है। ललन टॉप ने इस पर एक वीडियो बनाई है और बस। उसके बाद इंडिया टीवी, रजत शर्मा का चैनल है, दावा किया जाता है ये भी बहुत बड़ा चैनल है, उसका प्रोग्राम है आपकी अदालत, बहुत मशहूर है। आपकी अदालत में सिर्फ एक न्यूज़ चली है, नॉर्मल सी एक न्यूज़ इंडिया टीवी पर चलाई गई। उसके अलावा इंडिया टीवी में कोई डिबेट नहीं, कोई बहस नहीं, कोई प्राइम टाइम नहीं, कोई स्पेशल रिपोर्ट नहीं। ये इंडिया टीवी का मामला है। चलिए, इसने तो एक न्यूज़ भी दिखा दी। उसके बाद देश का जो एक और बहुत बड़ा चैनल है ABP न्यूज़, जिसकी एक रिपोर्टर या एंकर है रुबिका लियाकत, हमेशा आकर के मुसलमानों की एडवाइस करती है, कैसे हो मेरे मुसलमान भाई, कैसे ऐसी सोच रख सकते हो, कैसे तालिबान के बारे में तुम फिक्र कर रहे हो। लेकिन खुद इंडिया में तालिबान से ज़्यादा जो बड़ी दहशतगर्दी हुई है, सीरिया, इराक और दुनिया में जहाँ कहीं भी ऐसा मंजर नहीं था जो मंजर असम में हुआ, उस रुबिका लियाकत को इस खबर का पता ही नहीं है। मतलब उसके न ट्वीट से न उसके चैनल से लग रहा है कि लोगों को कुछ पता ही नहीं। ABP न्यूज़ पर जो डेटा हमने कलेक्ट किया है उसके मुताबिक एक भी खबर नहीं चली है असम में इतने बड़े एक्सीडेंट को लेकर के। एक भी डिबेट, प्राइम टाइम, स्पेशल रिपोर्ट तो छोड़ दीजिए, एक न्यूज़ तक ABP न्यूज़ पर नहीं चली है असम में पुलिस की फायरिंग पर। रुबिका लियाकत ने खुद इस पर कोई ट्वीट नहीं किया है, न दूसरे लोगों ने। उसके बाद देश का एक और बहुत बड़ा चैनल है जी न्यूज़, जो मुतशद्दिद हिंदू है, कट्टरपंथी लोग हैं, जो इस तरह के चैनलों को देखकर दहशतगर्दी पर आमादा हो जाते हैं। जी न्यूज़ ने भी इस पर एक खबर तक नहीं चलाई है, एक रिपोर्ट तक उसने नहीं दिखाया है। प्राइम टाइम, स्पेशल शो तो दूर की बात है। उसके बाद एक और बड़ा चैनल रिपब्लिक भारत, अंग्रेजी में भी है, हिंदी में भी है, बांग्ला में भी है। रिपब्लिक भारत ने भी असम में पुलिस की फायरिंग पर एक खबर नहीं चलाई है। मेन स्ट्रीम के चैनलों में कुछ मिलाकर अगर खबरें चलाई है, इसको जगह दिया गया इस मामले को, तो NDTV, जिसके मशहूर एंकरों में रविश कुमार है, NDTV ने इस पर एक डिबेट भी किया है। 5-6 न्यूज़ उस पर चलाई गई है। देश की बात उनका प्रोग्राम में, उसमें इस खबर को जगह दी गई है। देश प्रदेश, उसमें इस खबर को जगह दी गई है। रियलिटी चेक में इस खबर को जगह दी गई है कि जो वीडियो वायरल हो रही है सही है नहीं, यानी सही वीडियो है, कोई वायरल नहीं है। उसके अलावा रविश कुमार ने अपने प्राइम टाइम में दोनों खबरों का तज्जिया भी किया, जैसा कि हमें शान अशकर ने बताया। हमने नहीं देखा है प्राइम टाइम, उन्होंने हमें बताया चेक करते हुए कि रविश कुमार ने मोइनुल हक का और मनीष गुप्ता के मामले का एक मुआवजा भी किया है प्राइम टाइम में। तो हमने टीवी चैनलों का आपको आना दिखाया कि असम में तारीख का इतना बड़ा मामला हो गया, पुलिस ने 0 पॉइंट से फायरिंग की, 800 घरों को उजाड़ दिया गया और उस पर ABP न्यूज़ में कुछ चला ही नहीं है। इंडिया न्यूज़ में सिर्फ एक न्यूज़ है, जी न्यूज़ में चला ही नहीं है, रिपब्लिक भारत में कोई न्यूज़ ही नहीं है, आज तक में सिर्फ एक न्यूज़ है। मतलब ये देश के मेन स्ट्रीम चैनलों का मामला है। दूसरी तरफ मनीष गुप्ता का मामला है, उठाकर देख लीजिए, लगातार टीवी चैनलों पर यही खबर चल रही है। डिबेट में, स्पेशल रिपोर्ट में, प्राइम टाइम में, सभी तरह के शोज़ में
मनीष गुप्ता की खबर चल रही है, उनकी वाइफ की वीडियो चलाई जा रही है। मनीष गुप्ता को इंसाफ मिला, ये अच्छी बात है, हम इसका खैर मकदम करते हैं। हम सरकार की तारीफ भी करते हैं कि सरकार ने एक अच्छा काम किया कि एक मजलूम को फौरी तौर पर इंसाफ देने का काम किया। लेकिन सवाल ये है कि इंसाफ देने में मजहब, रंग, नाम को क्यों देखा जा रहा है? अगर देश सेकुलर है तो सबके लिए है, पुलिस है तो सबके लिए है, हुकूमत सबके लिए है, अदालत सबके लिए है, फिर मनीष गुप्ता को फौरी तौर पर इंसाफ और मोइनुल हक को कोई इंसाफ नहीं। मनीष गुप्ता को मारने वालों की छुट्टी बर्खास्त कर देना, उसकी नौकरी खत्म कर देना और मोइनुल हक के मारने वालों को एजाज देकर आगे बढ़ा देना। मनीष गुप्ता के मरने पर गम का इजहार करना, अफसोस का इजहार करना, मोइनुल हक की मौत पर किसी अफसोस का इजहार नहीं करना, मनीष गुप्ता के परिवार से जाकर लोगों का मिलना, सियासतदानों का मिलना, मोइनुल हक के परिवार वालों से जाकर मुलाकात नहीं करना, मनीष गुप्ता की मौत पर ट्वीट करना, अफसोस का इजहार करना, दुखी दिल बताना और मोइनुल हक की उसकी जो मौत हुई है पुलिस की दहशतगर्दी से, उस पर चुपचाप रह जाना, ये कहाँ का इंसाफ है? ये कौन सी रवायत है? ये सरासर दोगलापन है। ये हिंदुस्तान की रवायत, तहजीब और उसूलों के खिलाफ है। इंसाफ का मतलब है हर एक शहरी को इंसाफ मिलना चाहिए, हर एक शहरी की मौत पर गम का इजहार होना चाहिए, क्योंकि तमाम शहरी बराबर हैं। हिंदुस्तान के आईन ने हर एक को बराबरी का दर्जा दिया है, हर एक को इंसाफ, मसावात, आज़ादी और भाईचारे का हक हासिल है। किसी को यह हक नहीं है कि किसी को इंसाफ दे और किसी को ना दे। लेकिन अगर मजहब की बुनियाद पर इंसाफ दिया जा रहा है तो इसका मतलब है हिंदुस्तान के आइन की, दस्तूर की धज्जियां उड़ाई जा रही है। माइनॉरिटीज़ को ये फील कराया जा रहा है कि उसे इस देश में इंसाफ नहीं मिलेगा, उसे यहाँ रहने का हक हासिल नहीं है, जो सरासर दस्तूर की खिलाफ वर्जी है। और यही चीज़ें जब लोग बोलते हैं, लिखते हैं, ट्वीट करते हैं, मुद्दों को सामने लाते हैं, तो उन पर आरोप लगा दिया जाता है, उनके खिलाफ केस कर दिया जाता है, जेलों में बंद कर दिया जाता है। जो कुछ था पूरा मामला हमने बता दिया आपको। और सबसे ज़्यादा जो शर्मनाक मामला है वो मीडिया का, कि मीडिया किस तरह जानिबदारी बरत रहा है। असम के इतने बड़े मामले पर मीडिया चैनलों में कोई खबर नहीं चल रही है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। ऐसे मामलों पर हमारी नज़र बनी रहेगी। फिर मुलाकात होगी अगले शो में। मिलर टाइम्स को अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, ट्विटर, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर मिलर टाइम्स को जरूर फॉलो करें। मिलर टाइम्स को आपकी जरूरत है, हमारी आप माली मदद करें। हर महीने सिर्फ 100 रुपये और 1 साल के लिए एक साथ सिर्फ 1000 रुपये। रकम भेजने के लिए यहाँ दिए गए फोन पे, गूगल पे और पेटीएम नंबर का इस्तेमाल कर सकते हैं।